इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा मनोजवम्
प्राण धारे हैं मेरे तो प्राण धारे हैं मेरे तो प्राण धारे हैं मेरे तो प्राण धारे सब भक्तन के रखवारे हम राम जी के राम जी हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बूढ़त लखो प्रगट श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जो रज रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये मती कीरति गति भूति भलाई मती कीरति गति जय
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बल वाले भगवान श्री राघव को वंदन। भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री राम रस रसिया हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्रेष्ठ महाभाग उपस्थित सुधीर श्रोता भाई बहन, आज के इस सत्र के यजमान बाबू राजेश सिंह, इनके आदरणीय पिताजी, माँ जी, परिवारजन, बहू बेटी, आप सभी श्रीमंत आप इस पावन पर्व पर जबकि भगवान सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं, कितना पुण्यजन्य काल है।
ये संयोग स्वतः बन गया। अपने क्षेत्र में एक चर्चा है कि जब घर से जाओ कहीं, ब्राह्मण पोथी जी लेके दिखें तो समझ लो कार्य शुभ होगा। कोई माँ अपने पुत्र को गोद लिए जा रही हो तो कार्य शुभ होगा। घड़ा शीश पर रखे कोई देवी जा रही हो, कार्य शुभ होगा। कोई मछली लिए जा रहा हो, दर्शन हो गया तो कार्य शुभ होगा। लोहा का दर्शन हो गया, काल शुभ हो गया, कार्य शुभ होगा। दुई ब्राह्मण बालक दर्शन दिए तो कार्य शुभ होगा। कोई भरी बाल्टी लेके दिख गया तो कार्य शुभ होगा। मैंने आपको जो जो शुभ था सब गिना दिया, और अशुभ तो आप जानते ही होंगे, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। मैं शुभ का स्मरण करूंगा। यह कथा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित थी, क्योंकि हमारे प्रधान जी मुखिया गुजरात श्रीमान रमेश भाई मिश्र जी ने, गुजरात की परंपरा है नए साल को मनाने की, तो वो लोग जनवरी में करते हैं। इसलिए मैंने प्रधान जी और आर के बाबू से प्रार्थना किया कि भैया इनको ही दे दो। तो वो कथा गुजरात चली गई आनंद में, आपने अभी फेसबुक पर सुना होगा। फिर मुंबई को क्या, मुंबई तो जब डेट मिल जाती है तभी कथा करा लेती है। मुंबई तो अलबेली है साहब, अद्भुत है। और ये मैं आज प्रातःकाल जब पढ़ रहा था तो सोच रहा था कैसा शुभ अवसर है, अपने आप बन गया। और अगले वर्ष भी यही है, लेकिन इस दिन पूर्णाहुति होगी, क्योंकि इसके पहले वाली जो कथा है वो सूरत में प्रस्तावित है 22 से 30 दिसंबर। फिर अपनी कथा उसके 3 दिन बाद हम लोग प्रारंभ करें, क्योंकि 2-4 दिन का विश्राम होता है। तो ये पुण्य काल क्या है? पुत्र पिता के घर में जाए तो कोई खुशी नहीं होती, कोई उत्सव नहीं होता, परंतु पिताजी कभी पुत्र के घर में अचानक प्रकट हो जाएं तो बहुत बड़ा उत्सव होने लगता है कि पिताजी आए, आनंद हो रहा है। पिताजी के आने का उत्सव मकर संक्रांति में विवस्वान भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि जी के घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए पूरी धरती ये उत्सव मनाती है। विषय ज्योतिष का है। सत्संग का वातावरण बन जाता है। सूर्य भगवान अधिक समय तक दिखने लगते हैं। बहुरा से दिन लहुरा भय, खिचड़ी से दिन जेठ। बोला करो। हाँ, बहनें जब बहुला व्रत रखती हैं तो दिन छोटा होने लगता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व से चूड़ा दही खाके, खिचड़ी खाके, घी है, खिचड़ी के 4 आर। कौन कौन? दही पापड़ घी अचार। कल खिचड़ी खाई जाएगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति पर्व 8:13 से प्रारंभ होगा रात में, तो हम तो कल मनाएंगे। जो मना लिए हैं वो मना लें। उत्सव मनाने में कौन सा कोई खर्चा लगना है? रोज उत्सव मनाइए। हम तो जहां रहते हैं उत्सव मनाते रहते। तिनकहु परम
उछाह मंगलायतन राम जस। यह पर्व और इतनी अद्भुत, इतना विशेष भाव सूर्य भगवान अपने स्वरूप से बड़े हो जाते हैं। समुद्र के किनारे बसी नगरियों में कुछ नहीं होता, एक ही दिनचर्या रहती है। सुबह उठ जाओ, नहा धो लो, बने तो खा लो, ड्यूटी जाओ, लौट के आओ। यहां कुछ मौसम बदलता नहीं है, एक रस रहता है। उत्तर भारत और मध्य भारत में हर ऋतु का आनंद है। आजकल अपने यहां रजाई कंबल का बहार बा, कौड़ा का बहार बा, जरा वो हो। गांव में जब कथा होते तो हथवे ठिठुर जाते, लेकिन बड़ा आनंद है, क्या कहने। अभी हम लोग कहीं कथा में थे ना, कहना पड़ा रे भाई आग लगाओ, जलाओ जल्दी। कहाँ थे? बांसी गुना है गुना भैया, गुना गुना में। अरे राम, गुना में मध्य प्रदेश में कथा थी, तो कुड़कुड़ाई गए रात में। हमने कह रहे भैया सुबह सुबह जल्दी दर्शन कराओ, बच्चे आग जलाए, बड़ा आनंद। आप लोग कहा जानो कौड़ा और अंगीठी का होता, ये सब बहुत नसीब होता तो दर्शन होता। हमारी एक समस्या है कि हम सुख को भी दुख मानकर जीते हैं, दुख को सुख मानकर जियो। लेकिन सोच क्या है, हम सुख को दुख मान के जीते हैं। चलेगा? है? सत्संग के द्वारा क्या मिलता है, इस पंक्ति का बारंबार स्मरण करते रहिए। मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, सत्संग
पुण्य करने का समय अब प्रारंभ हुआ। खर मास, लोग इसको आजकल मलमास भी कहने लगे। मलमास नहीं, खरा मास। शुभ कार्य का निषेध है, न अनुष्ठान कर सकते, न कोई मंगल उत्सव कर सकते। आज रात से सब प्रारंभ हो गया। विवाह शादी भी मंगल महोत्सव में, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, अनुष्ठान भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि सत्कर्म तो कभी भी कर सकते हैं। अंतर क्या होता है कि पुण्यजन्य काल में जब हम सत्कर्म करते हैं तो उसका पुण्य हमारे अकाउंट में आता है, और पुण्यजन्य काल के इतर जब करते हैं तो वो सुरक्षित होकर परमात्मा के श्री चरण में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान से, सत्कर्म कब करना चाहिए? जब उचित समय हो। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। उचित अवसर पाकर प्रकृति भी आपका स्वागत करती है, सम्मान करती है। उचित समय पाकर मिलना भी चाहिए, उचित समय जानकर भगवत चर्चा भी करनी चाहिए। अब आप दर्शन करेंगे इसी पावन पर्व से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य मेला माघ मास का प्रारंभ हो गया। महात्मा लोग तो आनंद में ही रहते। कितने लोग आजकल मिला के डुबकी लगाएंगे, आप समाचार पत्रों में दर्शन करेंगे। न जाने ये पत्रकार बंधुओं को कहाँ दिखता है कि आजकल धर्म चर्चा बहुत कम हो गई है, कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है, धर्म कार्य तो कोई करते ही नहीं है, महिमा घट गई है, कलयुग आ गया है। सत्संग की प्राप्ति मुद, मुद कहते हैं छोटे बच्चों के हास को। छोटी बच्ची और बच्चा पालने में लेटे लेटे जो प्रसन्नता का भाव उनके मुखमंडल पर उपस्थित होता है उसको कहते हैं मुद। सत्संग मुदिता प्रदान कर देता है, मंगल भाव जीवन में उपस्थित कर देता है। सत्संगति मुद मंगल मूल माने जड़, यानी आंतरिक प्रसन्नता और कल्याण भाव की जड़ है क्या? तो सत्संग की प्राप्ति। ये थोड़ा कठिन है। सत्संग प्राप्त करने के लिए जितना भी हम कुछ योजना रचना व्यवहार गणित लगाते हैं ये सब पुष्प हैं। पुष्प माने फूल हैं। यज्ञ का आयोजन करें तो यज्ञ देव पूजन है और सत्संग भगवान की स्मृति है। सत्संगति की प्राप्ति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम रचना बनाते हैं वो सब पुष्प है, और सत्संग की प्राप्ति उन पुष्पों की फल रूप में परिणति है। तो हमको आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। ये हमारे आपके जीवन में जितना कुछ पूजा किया, दर्शन किया, तीर्थ किया, भ्रमण किया, आपने सुना होगा, देखा होगा। गांव में जब लोग तीर्थ जाते हैं, गया जाते हैं, बद्री, केदार, जगन्नाथपुरी, द्वारिका सब तीर्थ करके आते हैं, तो कहते हैं कि कहो भागवते सुन लिया जाए। तो का भइल बा सुन लिया जाए। तो गांव के कोई आचार्य जी, कुल पुरोहित जी, पढ़े लिखे महापुरुष आकर
और बढ़िया सुंदर भागवत जी सुना देते हैं। जो बहुत राम प्रेमी होगा कहेगा भाई चलो रामायण सुन लिया जाए, तो गांव के लोग बैठ करके 4 लोगों में से कोई पढ़े लिखे जो समझदार होते हैं वो बाँचते हैं, सब लोग सुन लेते हैं। सब कुछ करने के साथ साथ जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो वो सारे सत्कर्म रूपी पुष्पों का फल बन जाता है। फल क्या है? सत्संग। सत्संगति मोद मंगल मोला, सोई फल सिद्धि सब साधन होला। हमारे आपके जीवन में भी अनेक सत्कर्म रूपी पुष्प एकत्र हुए और इसका परिणाम अब आया कि अब हम लोगों के जीवन में सत्संग रूपी फल आज से प्राप्त हो रहा है। पहला दिन है। श्री राम कथा की महिमा आप सबको पता है। बालकांड में स्तुति का प्रथम श्लोक है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। इसलिए कथाकार कथावाचक सर्वप्रथम भगवान गणपति और मां सरस्वती जी को वंदन करते। गोस्वामी जी ने रस समूह श्रुतिमूल प्रथमाराध्य भगवान गणपति और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का वंदन करते। कई भी हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे। कोई भी विद्वान आचार्य महापुरुष सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करते हैं, फिर गणपति जी का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्यार्थी को प्रातः काल 5 मिनट मां सरस्वती को वंदन करना चाहिए। श्लोक है ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास है। थोड़ा मेहनत करो तो लक्ष्मी कमा लेंगे। अनामिका के नीचे सरस्वती जी का वास है। अनामिका ये वाली, ये कनिष्ठिका के बगल में सरस्वती जी का वास है। यहाँ पे थोड़ा लक्ष्मी कमाने से अधिक मेहनत करना पड़ेगा तो विद्या की प्राप्ति हो जाती है, और इससे भी थोड़ा अधिक प्रयास करे तो कर मूले स्थितो ब्रह्म, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान कन्हैया, भगवान रघुनाथ जी, भगवान राघव मूल में वास। अब इसी प्रकार का दर्शन करना चाहिए। ये क्या कहता है श्लोक? थोड़ा मेहनत करेंगे लक्ष्मी जी मिल जाएंगे।
थोड़ा अधिक मेहनत करेंगे विद्या मैया मिल जाएंगी, और इनसे भी थोड़ा अधिक मेहनत करेंगे तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिना मेहनत के मित्रों माताओं कुछ न मिला, सत्संगो करे कि न परी। विचार करिए, सत्संग करे कि न परी। सत्संग तो उठ के नहीं आएगा ना, आएगा? हम लोग साल भर भागते रहते, काहे? ये सत्संगवा के लिए 21 को आपके यहां पूरा करेंगे और सवेरमा जाके तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनाएंगे। 22 को तीर्थराज को प्रणाम करेंगे हैं? आप फिर 2 दिन घरे रहेंगे, फिर कलकत्ता चले जाएंगे, वहां जाके सुनाएंगे, वहां से चल के गोपालगंज सुनाएंगे, फिर वहां से आके ग्वालियर सुनाएंगे। अब आप लोगों को लगता होगा बाबा कितना चकाचक, अरे चकाचक नहीं, धकाधक चकाचक है। ये साथी लोग तो एकदम औजिया जाते हैं बेचारे, क्या करें, लेकिन हो, अरे रस है हो बहे। देखिए, सत्संग की प्राप्ति के भी 3 प्रकार हैं। पता चला सत्संग हो रहा है, चले गए, हमारी श्रद्धा है, हम चले आए, ये हमारे सत्कर्म और पुण्यों का प्रभाव है। सत्संग की बात पता चली, हम चले गए, हम चले आए, एक प्रकार ये हमारे पुराकृत कर्मों का परिणाम हमको ले गया। सूचना मिल गई, जाने का बहुत मन है, परंतु कोई होता तो मुझे ले चलता तो मैं चला जाता। कोई नहीं लाया, नहीं आ पाए, कोई आ गया तो चले आए। 50% श्रद्धा है, न आते तो न जाते, आ गए तो साहब आ गए तो हम भी चले आए। कोई जा रहा था तो हम भी बैठ लिए, गांव की भाषा में कहें तो लद लिए, कि जा ही रहे थे तो हम भी लद लिए कि हम हूं चलेंगे। अब वहां जो जो होगा वो सब सुनेंगे हैं। एक और प्रकार है कि जो लोग आते तो हैं, लेकिन मार्ग के अपने कई काम साथ में लेके आते हैं कि चलेंगे, सत्संगों में रहेंगे और लौटत रास्ता में तनी बजरियों करते आ जाएंगे। अब इनके साथ हम आए तो इतना तो ये हमारे साथ करबे करिए कि हमारे बजरियों कराई दिए। अब ये जो प्रकार हैं, हम ये निर्णय करें कि हम किस प्रकार में हैं। यदि हम श्रद्धा में हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य सत्कर्म फलित हो रहा है कि हम स्वतः स्फूर्त सत्संग प्रेमी हैं। आहा, सब छूटे, सत्संग न छूटे भैया, ये बना रहे। प्रातस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज का एक पद है कि सत्संग कोई देगा नहीं, इसको तो जाके लेना पड़ता है। हो सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, क्यों? तो जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जो भजन गाने के होंगे वही हम गाएंगे,
शेषाप्रेमामृत ले लें और घर में गाते रहिए। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे, क्योंकि हम कथा सुनाने आए हैं, भजन सुनाने नहीं। आप कथा सुनेंगे तो आपको जीवन में उसका अभ्यास होगा। बहुत अच्छी बात है वो। अरे कथा न सत्संग है, भजन तो हमसे अच्छा है, आप लोग गा लेते, कथा सुनिए। निश्चित मानिए हमारी कथा सुनते 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 सुनते, अरे बेकार हो, कथा सुनो। अरे यार और कुछ नहीं होगा, लोक और परलोक तो सध रहा है ना, कथा सुनो। कथा को उसी प्रकार श्रवण करने के लिए जाना चाहिए जैसे जगत का जीव जगत के सुख के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाता है। गोस्वामी जी ने अंत में क्या कहा? कामी नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। संसार के जीव को जिस प्रकार माया प्रकृति प्रिय है, लोभी को जिस प्रकार धन प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। हे प्रभु आप मुझे वैसे प्रिय लगे। मेरी प्रियता का जो स्टैंडर्ड है ये हायरार्की रेंज का है। ऐसा हो कि हम आपे में रमे रहें, जमे रहें, लगे रहें, और कुछ में नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।